Assalamu alaikum viewers, I am Mohammad Ibrahim on the platform of Dimensional Physics. स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे BS फिज़िक्स लंदन इक्वेशंस। तो सॉलिड स्टेट फिज़िक्स का हमारा ये टॉपिक है जी, लंदन इक्वेशन से रिलेटेड। तो टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। देखें, एज वी नो डैट फ्रॉम मिजनर इफेक्ट द B इज इक्वल टू ज़ीरो इनसाइड अ बल्क सुपर कंडक्टर। ठीक है जी, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इनसाइड अ बल्क सुपर कंडक्टर वो हमारे पास ज़ीरो होती है। ठीक, तो जो रेजिस्टिविटी है सुपर कंडक्टर की वो तो ज़ीरो होती है। फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम लॉ, करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। J इज इक्वल टू सिग्मा ई, वेयर सिग्मा इज द कंडक्टिविटी, जो कि यहाँ पर कांस्टेंट है। और हमारे पास जो कंडक्टिविटी है जी, इसका रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी। सिग्मा जो है, ठीक है जी, इसका अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूँ, ठीक है, या रो का रेसिप्रोकल ले लें तो वो सिग्मा है। तो अब हुआ क्या, जैसे इसका रेसिप्रोकल अप्लाई किया, ठीक है जी, तो ये बन गया 1/रो। रो जे से मल्टीप्लाई हो गया तो इधर ई रह गया। तो देखें ई इज इक्वल टू रो जे। अब हमने कहा कि सुपर कंडक्टर के केस में तो रेजिस्टिविटी ज़ीरो होती है, तो इट्स मीन कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, ज़ीरो, बिकॉज रेजिस्टिविटी क्या है, ज़ीरो है। इट इज़ नॉट पॉसिबल बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो एंड मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो, सो इट कंट्राडिक्ट द मैक्सवेल इक्वेशन के। तो मैक्सवेल इक्वेशन को कंट्राडिक्ट करती हैं। टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी इन 1935 में स्टूडेंट लंदन ब्रदर्स थे, ठीक है जी, F लंदन एंड H लंदन, और इन्हीं नेम्स पर हमने इसका नाम रखा है लंदन इक्वेशंस। ठीक है, गिव टू लंदन इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ टू फ्लूइड मॉडल। आप आ रहे हैं सबसे पहले टू फ्लूइड मॉडल की तरफ। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मॉडल, अ सुपर कंडक्टर कंपोज्ड ऑन टू डिस्टिंक्ट और डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन, I1 नॉर्मल इलेक्ट्रॉन एंड द सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन। और इसका लिंक आपको मिल जाएगा सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन को BCS थ्योरी में हमने डिटेल में डिस्कस किया। द नॉर्मल इलेक्ट्रॉन मूव इन अ पार्टिकुलर मैनर हैव mean free path, but the superconducting electron caused by copper pair due to lattice deformation, the conductive electron becomes n is equal to ns plus n। ठीक है जी, तो जो हमारे पास कंडक्टिविटी है, कंडक्शन है इलेक्ट्रॉन की, वो बन जाएगी ns प्लस nn, एक सुपर कंडक्टर की वजह से, एक नॉर्मल कंडक्टर की वजह से। तो डेरिवेशन ऑफ लंदन इक्वेशंस, कंसीडर अ स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट विदिन द सुपर कंडक्टर हैविंग ns डेंसिटी ऑफ सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन moving with velocity vs, also each electron has mass m। The equation which governs the motion of electron in the electric field, ठीक है जी, वो हमारे पास क्या है कि F इज इक्वल टू एफ ई। इलेक्ट्रिक जो हमारे पास फोर्स है वो न्यूटन लॉ के मुताबिक F के बराबर होगी नेट फोर्स के। तो नेट फोर्स होती है F इज इक्वल टू एम ए, और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू F ओवर Q। तो F आ जाएगा Q, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो आ गया माइनस ई क्यू। और स्टूडेंट एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो आ गया m dvs ओवर dt इज इक्वल टू माइनस ई इंटू कैपिटल ई। ठीक है जी, तो सिंपली dvs ओवर dt जो है वो मेरे पास आ जाएगा माइनस ई इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाई m। द फार्मूला ऑफ करंट डेंसिटी इन टर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन एज, ठीक है जी, जो हमारे पास करंट डेंसिटी का रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बेसिस पे वो है Js इज इक्वल टू माइनस ई ns vs। ठीक है, तो यहाँ से जो Vs है वो मेरे पास आ जाएगा जी माइनस Js ओवर ई ns। पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है जी, ये जो वैल्यू आ गई है Vs की, इधर इसका टाइम डेरिवेटिव हमने अब कंडक्ट करना है। देखें, सिंपली मैंने वैल्यू पुट कर दिया d ओवर dt, और ये वैल्यू आ गई जी Vs की माइनस Js ओवर ई एन एस इज इक्वल टू माइनस ई इंटू कैपिटल ई ओवर एम। तो टाइम का डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, जो हमारे पास माइनस 1 ओवर ई एन एस है ये कांस्टेंट है, ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास जो है एन एस ये भी कांस्टेंट है। हमने इसे कॉमन ले लिया, सेपरेट कर लिया बाहर। ठीक, और ये जो है इस पे करंट डेंसिटी पे हमने फंक्शन अप्लाई कर दिया टाइम का, djs ओवर dt। ठीक,
तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, आप देख रहे हैं ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया, तो सिंपली मेरे पास रिज़ल्ट आ गया dJs/dt इज़ इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई NS(E²) m into E. This is called London first equation. It is analogy with microscopic form of Ohm law in normal conductor. ठीक है जी, और वो हमारे पास थी E is equal to rho J. If E is equal to 0 in equation 3, then dJs/dt is equal to 0. मीन के जो करंट डेंसिटी है सुपर कंडक्टर की वो कांस्टेंट होगी. इट मीन्स दैट द फाइनाइट करंट डेंसिटी ऑफ सुपर कंडक्टर. So the London first equation verify the basic concept of superconductivity. As we know that by Maxwell equation, position change in electric field produce the time rate change of magnetic field. देखें मैक्सवेल की इक्वेशन है, ठीक है जी, कि जो पोजीशन चेंज है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो क्या प्रोड्यूस करता है, टाइम रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. यानी कि जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आएगा वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो प्रोड्यूस होगा. चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है जी, और ये फ्राडे लॉ इसे हम कहते हैं. देखें बाय मिजनर इफेक्ट द B इज इक्वल टू 0 इनसाइड बल्क सुपर कंडक्टर. तो इस इक्वेशन के मुताबिक B अगर 0 होगा तो डेल क्रॉस E 0 है. ठीक, यानी कि कर्ल ऑफ E जो है वो 0 है. तो E जो है वो तो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता. टेकिंग कर्ल ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 3. तो ये देखें ये है इक्वेशन 3. ठीक है, इसकी दोनों तरफ क्या अप्लाई करते हैं जी, कर्ल फंक्शन. तो देखें डेल क्रॉस dJs/dt इज़ इक्वल टू डेल क्रॉस NS(E²)/m इंटू E. सिंपली क्या किया जी, d/dt सेपरेट कर लिया, यहाँ पर हमने कर्ल अप्लाई कर दिया JS पर. ठीक है जी, और यहाँ पर हमने जो थे NS(E²)/m उसको सेपरेट कर लिया और कर्ल हमने अप्लाई कर दिया डेल ऑपरेटर E के साथ क्रॉस. ठीक, d/dt डेल क्रॉस JS इज़ इक्वल टू NS(E²)/m. ठीक है जी, और ये जो हमारे पास है रिज़ल्ट, ये आप जानते हैं कि डेल क्रॉस C जो है वो माइनस dB/dt के बराबर होता है, तो वो इधर पुट कर दिया. नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ JS एंड B. ठीक है जी, जैसे ही हम इसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो ये यानी कि इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये जो टाइम डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा. ठीक, तो सिंपली आ गया हमारे पास डेल क्रॉस JS इज इक्वल टू माइनस NS(E²)m इंटू B. दिस इज कॉल्ड लंदन सेकेंड इक्वेशन. द लंदन सेकेंड इक्वेशन रिमेन कंसिस्टेंट with the Meissner effect. Result, so by London equations the flux does not suddenly drops at the surface of type 1 superconductor, but it actually decreases exponentially. ठीक है जी, तो ये हमारा टॉपिक था. अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.